हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंकुश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ पर रहने वाली है। सबसे पहले तो मौसम आपको चेकआउट करा दूँ। काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है और हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो ये वीडियो अपनी एक्सट्रीम 125R के रिव्यू पर रहने वाली है। इस बाइक को मैं ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर चला चुका हूँ। आप ये देख लीजिए, ऑडो इसका 8928 ऑलमोस्ट 9000 ये चल चुकी है। और इसकी मैं 3 सर्विस करा चुका हूँ, अभी 4th सर्विस इसकी मेरे को करानी है। तो इस टाइम तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो बाइक की ना पॉजिटिव तो हर कोई बताता है, नेगेटिव से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो जो प्रॉब्लम्स मेरे को इसमें फेस हुई हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मेरे को जो सबसे पहले इशू आया था वो आया था इसके गियर लीवर के साथ। यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये यहाँ से जो इसका ये मेन जॉइंट होता है, यहाँ से ये इसकी वेल्डिंग टूट गई थी और रोड पे मैं फंस गया था। जैसे तैसे मैंने किसी मैकेनिक से इसका जुगाड़ करवा के और स्प्लेंडर का इसमें गियर लीवर लगा के मैं इसको लेके बाइक घर पहुँचा था। रात के टाइम पे ये इशू हुआ था। तो ये वाला इशू है, ये सबके साथ नहीं आया है, बट ये मेरे साथ पर्सनली फेस हुआ है। ठीक है, और दूसरे इशू की मैं बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट आता ही रहता है, सबके साथ है ये एक्सट्रीम ओनर्स के साथ। जैसे मैं आपको हज़ार्ड जला के दिखाता हूँ। आप ये देखिए, इसके इंडिकेटर्स ये वाले बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, हालांकि इसमें भी थोड़ा पानी गया हुआ है। लेकिन अगर मैं पीछे के दिखाऊँ आपको तो ये देखिए, ये वाला ठीक है। और ये देखिए, बस एक एलईडी काम कर रही है, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो ये एक्सट्रीम के ना जितने भी ओनर्स हैं लगभग सबके साथ कभी ना कभी ये इशू आया होगा कि उनके इंडिकेटर्स में पानी चला गया। अब पानी चले जाने से जनरली ख़राब नहीं होता है, बट मेरे साथ ये इशू आ गया कि ये ख़राब हो गया है। मैंने पिछला इंडिकेटर वही वाला चेंज कराया हुआ है और शायद फ्रंट का भी एक इंडिकेटर चेंज है। अब मैं सर्विस पे जाऊंगा तो ये अच्छी बात यह है कि ये वारंटी में ही चेंज हो जाते हैं। बट क्या है, अगर आपकी बाइक वारंटी से बाहर हो जाती है या आप शोरूम से बाहर सर्विस कराने लग जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 400 से 450 के अराउंड का पड़ता है ये इंडिकेटर सिंगल। तो आप देख लीजिए, ये इशू भी आता है। तीसरा इशू जो मेरे को आया था वो इसमें इंजन ऑयल यहाँ से लीक हो रहा था, इसके हेड पे से ऊपर से, जहाँ पे ये ACLA जो लिखा हुआ है। ये देखिए, अभी भी ये कुछ जो है मिट्टी के निशान है, ये उसी टाइम के हैं। उसके बाद मैंने जो लास्ट सर्विस कराई थी 6500 किलोमीटर्स पे, उसमें मैंने इसको मतलब जो इसकी पैकिंग थी वो चेंज करा दी थी, तो उससे ये लीकेज रुक गई है। बट ऐसा नए इंजन के साथ ये सब होना नहीं चाहिए। अब जो हो सकता है जो 2025 में एक्सट्रीम्स आ रही हैं उनमें ये इशू ना हो, बट आप फिर भी ये सब पॉइंट्स कंसीडर करके चलिएगा कि ये इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये जनरल इश्यूज़ हैं और सबके साथ लगभग कॉमन है। चौथा जो इशू है वो मेरे साथ तो नहीं है, बट बहुत से लोगों का जो रियर शॉकर है वो लीक हुआ है। बट मेरा लकीली रियर शॉकर अच्छा काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है उसके साथ। तो ये तो मेरे को नॉर्मल सी इशूज़ थी। एक और इशू था, जो इसका फ्यूल गेज था वो ठीक से दिखाता नहीं था। बाइक फुल टैंक होने के बाद भी सिंगल जो रिज़र्व वाला ब्लिंकर है वो ब्लिंक करता रहता था। मैंने उसकी शॉर्ट्स भी डाली हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। उसके लिए मैंने शोरूम वाले को, मतलब सर्विस सेंटर वाले को काफ़ी इंसिस्ट किया कि ये नहीं दिखा रहा है। वो मेरे को कैसे भी सेटिस्फाई कराना चाहते थे कि नहीं, आपका ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उन्होंने पूरी बाइक का टैंक वैंक उतार के, और लास्ट में किसी उनके सीनियर टेक्नीशियन ने बताया कि आप इसका फ्यूल गेज चेंज करो, तब ये ठीक हो जाएगा। तो फ्यूल गेज चेंज कराने के बाद ये इशू अब मेरे को नहीं आ रहा है और ये इशू मेरा ठीक हो गया। ठीक है, तो ये इशू भी एक्सट्रीम ओनर्स ने, काफ़ी जनों ने उस पर कमेंट किया मेरी वीडियो पे कि हमारे साथ भी सेम इशू है। तो इसका इशू अगर आपको रिज़ॉल्व कराना है तो सिंपल सा है, आपको फ्यूल गेज चेंज कराना पड़ेगा और आप अंडर वारंटी कराएँ, इसका कोई आप एडिशनल चार्ज ना दें। ठीक है, और एक इशू और है जो सभी एक्सट्रीम ओनर्स के साथ है कि बाइक में ना रस्टिंग काफ़ी पार्ट से आ रही है। देखिए यहाँ पे जो इसमें बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये देखिए ये, और ये कोई आफ्टर मार्केट या कोई वैसे वो नहीं है जिन पे रस्टिंग आ रही है। ये कंपनी फिटेड बोल्ट्स हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी रस्टिंग आ रही है। तो ऐसा इतनी जल्दी आना नहीं चाहिए। अभी बाइक को, मेरी को 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और ऐसा कोई हमारा इतना ज़्यादा वेट एरिया नहीं है कि हर टाइम बारिश आती रहती है, ऐसा कुछ। दिल्ली से ही हूँ मैं। ये रस्टिंग वाला इशू भी मेरे को मतलब लगता नहीं है कि आना चाहिए बाइक में इतनी जल्दी। तो ये तो मेरे जो छोटे मोटे नेगेटिव
इश्यूज़ जो मैंने फेस किए हैं वो हैं। और अगर मैं इसकी बाइक के पॉजिटिव्स के बात करूं तो सबसे पहले तो बाइक का लुक देख लो भाई आप। मतलब इसकी ना मार्केट में इतनी मॉडिफिकेशन अवेलेबल हैं, लेकिन आप सिंपल से कम खर्चे में बाइक को बहुत ज़्यादा अच्छे लुक में आप तैयार करवा सकते हैं। मेरी बाइक देखिए, आप कमेंट कर बताना आपको कैसी लग रही है। अभी मैंने इसका टायर अगर लगाया हुआ है क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है। नई टायर अगर हटाने के बाद तो इसकी और लुक काफ़ी प्रीमियम हो जाती है। अब मैं इसके अगर अच्छे जो पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले माइलेज आपके ना टोटली हाथ में डिपेंड करता है। तो आप इसकी ना जो माइलेज है आप मान के चलिए, अगर आप इसको बिल्कुल रफ़ चलाते हैं अबव 100 स्पीड में, तो भी आपको ये कहीं ना कहीं 40 to 45 की माइलेज दे देती है। और अगर आप इसको बिल्कुल प्यार से और ढंग से चलाते हैं, 5000 RPM से नीचे रखते हैं, तो मैंने खुद इससे 63-64 की नॉर्मल माइलेज निकाली हुई है। और ये माइलेज ना मैं हमेशा जब भी निकालता हूँ तो फुल टैंक टेस्ट करता हूँ। कभी भी मैंने 1 लीटर या 250 ml में इसकी माइलेज नहीं निकाली है। मैं एक बार बाइक की फुल टैंक करा देता हूँ, फिर उसको 400 से 500 या 550 किलोमीटर जो भी है चलाता हूँ जब तक रिज़र्व में नहीं लगती। और उस बेस पे मैं माइलेज कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं दूसरे इसके पॉजिटिव की बात करूँ, राइड काफ़ी कंफर्टेबल रहती है इसमें। मैंने इसमें मैक्स टू मैक्स जो राइड की है वो शायद 60 किलोमीटर वन साइड की है, बट उसमें भी कोई मेरे को ऐसा इशू नहीं आया क्योंकि इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। और उस पॉइंट से हैंडलिंग इसकी, मतलब हैंडलिंग लो आप, कंफर्ट लो, उस चीज़ से सब बाइक बिल्कुल प्रॉपर है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। तीसरे मैं इसके पॉजिटिव की बात करूँ तो वो है इसकी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग को आप नेगेटिव में भी जोड़ सकते हैं और पॉजिटिव में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो फ्रंट ब्रेकिंग है वो इसकी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। हालांकि जो रियर ब्रेकिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। अगर आप उसको ज़्यादा हार्शली प्रेस करते हैं पैडल को तो बाइक स्किड कर जाती है, इतना मोटा टायर होने के बाद भी, ठीक है। तो ये मेरे को मतलब लगता है जैसे जो स्किल्ड नहीं है वो तो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, बट हाँ ये है कि ABS जो आपका फ्रंट टायर में वो काफ़ी अच्छा काम करता है और काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग आपको ब्रेकिंग बाइट देता है। चौथी चीज़ है इसकी परफॉर्मेंस। 125 cc होने के बाद भी बाइक काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्म करती है और ऐसा नहीं लगता कि इसमें अबव 100 जाने के बाद भी पावर आपको लैग फील हो रही हो। और कंपनी ने इसमें लिमिटर लगाया हुआ है 118 पे। 118 के बाद ये अपने आप RPM ड्रॉप करने लगती है, बट एक या दो बार मैंने इसको 125 या 126 पे भी मैंने इसका मीटर जाते हुए देखा है। और वो ना कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही होता है, माइक्रो सेकेंड्स के लिए, क्योंकि उसके बाद ECU उसको RPM को कट डाउन कर देता है और आपकी बाइक फिर से 117, 18 या फिर 100, कभी कभी 110 तक भी पहुंच जाती है। और अगर मैं इसकी पॉजिटिव्स की बात करूं तो वो होगी इसके मेंटेनेंस की। इसका मेंटेनेंस काफ़ी सस्ता पड़ता है। अभी मैं कंपनी से ही इसकी सर्विस करा रहा हूँ, हालांकि वो लेबर उन पे फ्री है, तो मेरा मैक्सिमम जो बिल आता है वो 600-650 तक आता है। ऑलमोस्ट 500-550 में भी मेरी सर्विस हुई है। तो अच्छी मतलब ये बात है कि बाइक लो मेंटेनेंस है और अच्छा खासा आपका पैसा बचाती है और हर चीज़ से पॉजिटिव है। मतलब अगर आप 2025 में इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो ये छोटे मोटे इश्यूज़ अगर आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो हालांकि हर बाइक के साथ आते हैं। अभी ये हीरो की मतलब आप मान के चलिए इस प्राइस सेगमेंट में इतनी अच्छी बाइक हीरो बना के दे रही है, तो अगर आप छोटे मोटे इश्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इस बाइक की तरफ। और मैं खुद रेकमेंड करता हूँ कि 125 cc में मेरे को इस बाइक से अच्छी लुक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, उसके बाद जो इसमें वर्सेटैलिटी है कि आप इसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग बाइक्स की एक्सेसरीज इसमें लगाई हैं और काफ़ी अच्छा लुक आता है उनके साथ। तो इस मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है। आप 100% इसको ले सकते हैं 2025 में। बाकी आपका पैसा है, आप और भी सेगमेंट मार्केट में ट्राई करें, कंपेयर करें और उस बेस पे अपना कोई फाइनल डिसीजन लें। और मैंने ये बाइक फ्लिपकार्ट से ली थी तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।